अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन लोग कौन से हैं और चार महबूब तरीन आमाल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सिलसिलतुल अहादीसुस सहीहा और हदीस नंबर है 906। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन लोग, याद रख लें, जो अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को कभी दुनिया में भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता और आखिरत में भी कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। महबूब तरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, किसी भी तरह का फ़ायदा पहुँचाएँ। वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वो लोगों के लिए खुशियाँ पैदा करते हैं, वो लोगों को मुसीबतों से निकालते हैं, वो लोगों के लिए हमदर्दियाँ सोचते हैं, लोगों को अच्छी नसीहत करते हैं, लोगों को बुरे कामों से रोकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो फरमाया ये अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन लोग हैं। आज हम माशरे में अपना फ़ायदा सोचते हैं, हर इंसान अपना फ़ायदा सोचता है, शायद उसके एक के फ़ायदे की वजह से हज़ारों लोगों का नुकसान हो रहा हो। लोग लोगों का नुकसान नहीं देखते, अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। और वो चार महबूब तरीन अमल कौन से हैं? पहले नंबर पे किसी मुसलमान को खुश करना, लिहाजा उसके दिल में से जितनी कोई किसी किस्म की कोई भी मुसीबत है दूर करके किसी तरह उसको खुशी पहुंचाना। फरमाया ये अमल करने के बाद इंसान अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। अब ये नहीं कि जैसे आज हमारे माशरे में झूठे लतीफ़े सुनाकर, झूठी बातें करके, झूठी तरह तरह की बातें करने के बाद और जुगतबाजी करने के बाद लोगों को खुश करने वाला नहीं, बल्कि इंसान को किसी अच्छे काम की वजह से, मुसीबत से निकालने की वजह से, तकलीफ़ से निकालने की वजह से उसको खुश करता है। और दूसरे नंबर पे किसी की परेशानी को दूर करता है, उस पर आने वाली मुसीबत, उस पर आने वाली परेशानी और उस परेशानी मुसीबत में उसको अकेले को नहीं छोड़ता, बल्कि उसके साथ उसकी मदद करता है। जैसे आज हमारे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल, आधा पाकिस्तान हमारा मुसलमान है, पाकिस्तानी हैं, लिहाजा वो परेशान हैं। सैलाब की वजह से घर बार सारे तबाह हो चुके हैं, माल मवेशी तबाह हो चुके हैं और खाने के लिए वो बेचारे तड़प रहे हैं और अपने सर छुपाने के लिए, मकानों के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं। आज हमें मुसलमानों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको परेशानी से निकालना चाहिए, उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। और इसी तरह फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का कर्ज़ अदा करना, अगर कोई मकरूज़ है और उसका कर्ज़ उससे नहीं उतर रहा, तो हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और कुरान में अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में जो 8 मसारफ़ ज़कात बयान किए हैं, उनमें से एक ये भी है कि कर्ज़दार का कर्ज़ उतारना, इसी तरह किसी का कर्ज़ उतारना, ये अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन अमल है। और इसी तरह अगर कोई आपसे कर्ज़ ले लेता है, वो हाज़िर मौके आपको नहीं दे रहा, वो परेशान है या उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए और उसको बिला वजह तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए, उसको मोहलत देनी चाहिए, उसको मज़ीद वक़्त देना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों का कर्ज़ उतारो, और अगर आप उसको मोहलत देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा करेगा। और चौथे नंबर पे किसी को भूखे को खाना खिलाना, किसी की भूख को मिटा देना, ये चार जो काम हैं अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन है। याद रखें, खाना खिलाना बहुत ही महबूब तरीन अमल है। जैसे किसी इंसान की, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, किसी एक मुसलमान की जान बचाने वाला और किसी एक इंसान की जान को बचाने वाला, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। तो लिहाजा हमें आज हमारे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हमें अपने जो मजबूर बेसहारा हो चुके हैं, सैलाब की ज़िद में आ चुके हैं, उन तमाम को किसी न किसी तरीके से उनकी भूख भी मिटानी चाहिए और उनकी परेशानी भी दूर करनी चाहिए और उनको खुशहाल भी करना चाहिए। ये अल्लाह के महबूब तरीन चार अमल हैं और इनको अपनाने वाला अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन इंसान है।
اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔